देखिए नेता लोग हैं, इनके पास बहुत पैसे हैं। अगर आपको पास पैसे की कमी आएगी तो हम एक एक महीने की पेंशन देंगे आपको। और यहाँ शिव जी विराजमान है। और जिस दिन ये लगेगा कि उत्तराखंड राज्य बचना चाहिए तो शिव की जटाओं से पैसा आएगा और 100% आएगा, आप देख लेना। नमस्कार, मैं वकील अहमद, आप देख रहे हैं आज भारत। आज मेरे साथ जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा भावना पांडे जी मौजूद हैं। कुछ जनता के सवाल हैं, उनको लेकर हम इनके पास हाजिर हुए हैं। उन्हीं के चलते जो है ना हम शुरुआत भी करते हैं। सबसे पहले भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज भारत का भावना जी, आम तौर से लोगों के कुछ सवाल होते हैं और एक पत्रकारों के ज़रिए ही आप तक जो है ना उन सवालों की पहुंच भी हो पाती है। पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि आपने जनता कैबिनेट पार्टी बनाई है, आप राजनीति करेंगी या राज की नीति करेंगी? देखिए, न तो मैं करूँगी राज की नीति न राजनीति, मैं जनता के हितों की लड़ाई लड़ूंगी। अब उसको आप कुछ भी नाम दे दें। फिलहाल मैं जनता के हितों की लड़ाई लड़ते आ रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक जनता हूँ। हम भी परेशान रहे और आज तमाम भर आपने देखा होगा हमारे उत्तराखंड में जितने भी बहन भोजन माताएँ हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी हैं, आपके वो हैं क्या कहते हैं प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, यानी कि जनता के हितों की आप रक्षा करें। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, क्या आज के दौर में राजनीति की परिभाषा बदल गई है? आपने क्या महसूस किया है? देखिए, आज के दौर में राजनीति की परिभाषा तो टोटली बदल गई है। देखिए, पुराने टाइम में नेता होते थे, लोग उनको कितना याद करते थे। आज जैसे देखिए, आप हमारे टाइम में तिल और तिली जी थी, इतनी बड़ी वीरांगना थी, और जिसको रानी लक्ष्मीबाई का दर्जा दिया जाता है उत्तराखंड की। और इसी तरह हमारे माधव सिंह कंडारी जी थे, बिल्कुल गोविंद सिंह जी की तरह, गुरु गोविंद सिंह जी की तरह। उन्होंने अपने बच्चे की पानी की वजह से बलि दे दी थी। तो इसी तरह उनको जो है हमारे गोविंद पंत जी थे, हेमंती भगुड़ा जी थे, और आपके क्या कहते हैं वीरचंद गढ़वाली जी थे, और आपके इंद्रमणि जी बडोनी थे, आपके सुंदरलाल बहुगुणा थे, ऐसी गौरा देवी थी जो जनता के हितों की लड़ाई लड़ते थे। तो आज की राजनीति टोटली बदल गई है। अब देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त गोविंद वल्लभ पंत जी इतने शिक्षित थे कि उनको होम मिनिस्टर बनाया गया था उत्तर प्रदेश का, मतलब देश का। तो आज तो राजनीति में देखिए, हमें 6 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत पड़ रही है, और 3 महीने में। तो कहाँ गए वो नेता, कहाँ गए वो ब्रिलियंट नेता? ये कितने बुद्धिजीवी लोग होते थे हमारे एक टाइम में क्या होता था कि हमारे उत्तराखंड के नेताओं की और अधिकारियों की हम प्रधानमंत्री कार्यालय में होती थी। और आज देखिए, आज हम बाहरी राज्य के अधिकारियों से इतने बुरी तरह कॉकस में बने, तो जनता तमाम परेशान है। और उत्तराखंड का तो हाल बहुत ही ख़राब है। देश में नंबर 1 उत्तराखंड कई चीज़ों में आ चुका है। बेरोजगारी में नंबर 1 आ चुका है, बीमारी में नंबर 1 आ चुका है, सबसे ख़राब मुख्यमंत्री में नंबर 1 आ चुका है। और अब आप देखिए, जितना अभी आपने देखा होगा पूरे देश में सबसे ज़्यादा महिलाओं का उत्पीड़न में भी नंबर 1 आ चुका है हमारा उत्तराखंड। आप इंक्रोचमेंट झुग्गी झोपड़ी में देखोगे नंबर 1 भी वही आएगा। और बेरोजगारी में तो है ही। आप सड़कों पे जो महिलाएं और युवाओं की बेकदरी है, सब कुछ में देश में जितनी चीज़ें सब में नंबर 1 उत्तराखंड आने वाला है। अच्छा मैडम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्या आज के दौर के अंदर व्यक्तिगत हितों को लेकर राजनेता राजनीति कर रहे हैं? आपने क्या महसूस किया है? सच्चाई देखिए, बिल्कुल सच्चाई की बात है। आज आप देखिए ना, 70 साल पुरानी पार्टियाँ, 70-80 साल पुरानी पार्टियाँ भी हैं, और 70-80 साल पुराने बुढ़े नेता भी हैं, बुजुर्ग कह सकते हैं, बुढ़े कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये व्यक्तिगत हित तो है इनके। अगर जरा से भी जनता का हित सोचते तो गले में पट्टी बांधकर और हाथ कांप रहे हैं, गाड़ी से उतरा नहीं जा रहा नेताओं से, ऐसे लाठी टेक टेक के आ रहे, तब भी टिकट चाहिए। मतलब इनका अपना हित तो ही है। अगर जनता का हित होता तो किसी युवा लड़के को चांस देते। आज इन्होंने 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी खत्म कर दी नेताओं की। अभी भी टिकट देखिए, 70+ मैक्सिमम, भाजपा और कांग्रेस 70+ लोगों को टिकट देगी। तो क्या ये इनके अपने हित ही तो है? अगर जनता के हित तो युवा जिनको काम करना है उनको आगे बढ़ाया जाता, काम करने वालों को आगे। इनके विजन ही नहीं, इनके पास दिमाग ही नहीं। आप अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ।
आज सबसे बड़ी बात, अब तक जब तक भाजपा और कांग्रेस 10 साल कांग्रेस है 10 बार भाजपा, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, सचिवालय में मैक्सिमम अधिकारी बाहर का होगा, मैक्सिमम अधिकारी बाहर का होगा, और उत्तराखंड का पता ही नहीं है तो वो बाहर है। और दूसरी बात, अभी आप देख लीजिए इन्वायरमेंट में कितना एक बड़ा घोटाला सामने आएगा कि एक सुबुद्धि है जो उड़ीसा के हैं, उड़ीसा के मेंबर सेक्रेटरी IFS है, जो कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, कि आप टेक्निकल पोस्ट आदमी को जो IIT MTech किया हुआ है, जो टेक्निकल होगा वही उस पद पे बन सकता है। और हमारे उत्तराखंड के नेताओं को पता ही नहीं है, क्योंकि एक बार हमने हल्ला गुल्ला किया, उसका ट्रांसफ़र किया गया सुबुद्धि का, जो इन्वायरमेंट में मेंबर सेक्रेटरी हैं, और उसने फटाक से पहली बार क्या किया, 100 करोड़ की FD बनाई थी, उसको तोड़ के, जिसमें से 7 करोड़ रुपये इनकी डिपार्टमेंट को आ रहा था इनकम, उसने वो 100 करोड़ की तोड़ी और 50 करोड़ रुपये CM फंड में दे दिया, कोरोना फंड में, जिसकी कोई ऑडिट नहीं है, और सरकारी पैसा बेकार हो गया। फिर उसके बाद जब उनकी ट्रांसफ़र होती है, हम लोग हल्ला गुल्ला करते हैं, फिर वो 25 करोड़ रुपये देता है, और जिसका कोई ऑडिट नहीं है, जो कि उनको कोई अधिकार नहीं है, जो कि उनको बोर्ड में पास करने के बाद शासन और कैबिनेट में पास करना चाहिए था, वो बहुत ही इनलीगल है, और जो कि अगर उस पर कार्रवाई हो जाए तो सुबुद्धि के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी और नेताओं के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है। अच्छा मैडम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये जो राजनीतिक पार्टियों की भीड़ है, उसके अंदर से आप कैसे उभर के आओगी? क्योंकि ये लोग जो है ना तरह तरह के होर्डिंग्स भी लगाते हैं, बड़े बड़े पुराने नेता भी इनके पास हैं, तो आपके पास कौन से ऐसे आदर्श हैं? क्योंकि आपने अभी पार्टी का निर्माण किया है, आप ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप अपने होर्डिंग्स पर कौन से आइडियल्स को जो है ना जगह देंगे, ये बता दीजिए। देखिए, सबसे बड़े आइडियल मेरी, मैंने बताया ना, तीलू रोतेली जी हैं, सबसे नंबर 1 पे तीलू रोतेली जी रहेंगी, सेकंड नंबर पे हमारे माधव सिंह कंडारी जी रहेंगे, तीसरे नंबर पे आपके गोविंद बल्लभ पंत जी रहेंगे, चौथे नंबर पे मेरे हेमंत नंदन बहुगुणा जी रहेंगे, और फिर इंद्रमणि बडूनी जी रहेंगे, वीरचंद गढ़वाली जी रहेंगे, सुंदरलाल भगुणा जी रहेंगे, गौरा देवी, ये हमारे पूर्वज हैं। इससे बड़े नेता किसी भाजपा और कांग्रेस के बाद वो चीज़ नहीं है जो मेरे पास है, जो उत्तराखंड के लिए अच्छा सोचते, अच्छी सोच रखते थे, जो हमारे पूर्वज, जिनके सपनों का उत्तराखंड था, हिमालयन राज्य था उत्तराखंड, उनके सपनों का राज्य, शहीदों का। इसी तरह आपने जसवंत सिंह हमारे एक सैनिक थे, कितने लोगों का उन्होंने 300 से ज़्यादा लोगों का एक वन टाइम में उन्होंने वो किया था, मतलब मारा था। तो ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे पूर्वज, वही मेरे पूर्वज भी होंगे, और वही मेरे होर्डिंग में ऊपर जिनको आदर्श मानती हूँ मैं, उन्हीं को मेरे होर्डिंग में लगाया जाएगा। मुझे कोई नेता नहीं चाहिए। इनके पास मोदी हो सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हो सकते हैं, और योगी हो सकते हैं, और अमित शाह हो सकते हैं। मेरे पास उनसे महान महान विभूतियाँ हैं। इंदिरा गांधी हो सकती है, राहुल हो सकते हैं, राजीव हो सकते हैं, मगर मेरे पास उनसे 1000 गुने पूर्वज और आदर्श मेरे पास है। मेरे उत्तराखंड की बेटी हूँ मैं एक आंदोलनकारी बेटी हूँ, और मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए, और वही मेरी होर्डिंग, वही मेरी शान, वही मेरे उत्तराखंड की शान होंगे, और उन्हीं के सपनों का और शहीदों का सपना साकार करूंगी मैं। जितने मेरे उत्तराखंड के महान आदर्श हैं, महान लोग हैं, वही मेरी पार्टी के आदर्श बनेंगे, और वही मेरे होर्डिंग में उनको सर्वोच्च स्थान दिया जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ राजनीतिक लोग भी हैं, कभी दूसरी पार्टी वाले ये कहने लगे ये तो हमारे हैं, भावना ने क्यों ले लिए? नहीं, देखिए, मैं तो उत्तराखंड की बेटी हूँ, वो भी उत्तराखंड के पुत्र हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया? अगर कोई कांग्रेस से थे, बीजेपी के, तो हमारे इन्होंने क्यों नहीं लगाया उनको होर्डिंग में? ये बताओ, अगर इनकी पार्टी के थे, होर्डिंग में लगा लो भाई। मैं तो आज अपने पूर्वजों को लगा रही हूँ, मैं आदर्श मानती हूँ उनको। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं भाजपा से भी हूँ, कांग्रेस से भी हूँ, मेरे विचारधारा सब में मिलती है। आज मैं जनता की हितों की लड़ाई, आज जो जनता है, भाजपा और कांग्रेस की जनता तो थी, यूकेडी की जनता तो थी, जिस जनता की लड़ाई आज मैं लड़ रही हूँ, जिनको आज सड़कों पर इन्होंने छोड़ रखा है। आए दिन सड़कों पे देखिए, आप जगह जगह देखिए, 200-400 लड़के कभी यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, कभी सड़कों पे कर रहे हैं। आज कम से कम उत्तराखंड के अंदर 50,000 से लेकर 1 लाख आदमी सड़कों पर है, 50,000 से लेकर 1 लाख। तो ये नेता इन्हीं के तो वोटर हैं वो। तो अगर इनके वोटर वो हैं, उनकी अगर मैं जनहित की लड़ाई कर रही हूँ, तो इनके नेता होंगे भाई। अगर हेमंत बहुगुणा जी थे भाजपा की, कांग्रेस के, जिसके होंगे, तो वो मैं भी तो भाई उत्तराखंड की बेटी, उत्तराखंड के पुत्र हैं वो, तो मेरे आदर्श में आदर्श क्यों नहीं मान सकती उनको? चलिए, एक आखिरी सवाल। एक उद्देश्य होता है हर राजनीतिक पार्टी के बनाने का, क्योंकि इससे पहले पार्टी से हटकर आपने काफ़ी कुछ एक समाज सेवा भी की है, अब भी की है, मैं उसको जो है ना ज़बान पर नहीं लाना चाहता। अब जो एक विचारधारा होती है, एक उद्देश्य होता है कि आपका जनता कैबिनेट पार्टी का, इसका उद्देश्य मेन क्या है?
देखिए, इसका उद्देश्य मेन ये है कि भाई जिस तर्ज पे हमने उत्तराखंड राज्य लिया था, जी। जिसलिए लिया था कि हम एक पहाड़ी राज्य हो और यहाँ पर 1950 लागू होना चाहिए, भू कानून लागू होना चाहिए ताकि बाहर के लोग इंक्रोचमेंट ना करें, बाहर के लोग ना बसें। और आज तमाम इन्होंने ख़त्म कर दिया। कोई भी चीज़ जो आंदोलनकारियों की इच्छा थी, जिसके लिए तर्ज पे उत्तराखंड बना, वो कोई भी इन्होंने नहीं लागू किया। और उसी को दोबारा से एक उत्तराखंड नव निर्माण की तरफ चल रहा है। उत्तराखंड का नया निर्माण होगा। अब देखिए, आए दिन भाजपा रैली निकालती है, जन संवाद रैली, कांग्रेस निकालती है परिवर्तन रैली, और मैं निकालूंगी महापरिवर्तन रैली कि जन संवाद भी उसमें बह जाए और परिवर्तन रैली भी उसमें बह जाए। तो महा रैली होगी जन परिवर्तन उत्तराखंड नव निर्माण। तो क्या बाढ़ आएगी उससे? बिल्कुल बाढ़ आएगी, महा रैली होगी। भाई आज एक बार बताइए ना, आज इनके तो 500-500 रुपये रोज में ले आते हैं। अभी इनका एक धरना प्रदर्शन हुआ था। मेरे पास एक ड्राइवर है, वो रुड़की का ड्राइवर, उसने एक कांग्रेस में रैली में एक किसी से बोला, भाई तुम्हारा काम तो बड़ी जल्दी हो गया। बोले हमारा काम तो हो लिया। बोले क्या हो लिया? हमें 500 रुपये मिल गया, खाना मिल गया। तो ये तो भीड़ जुटाते हैं 500-500 रुपये में, बच्चा का से पकड़ लाते हैं। तो मेरे को तो 500 रुपये में भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं है। मगर मेरे को तो आज लोग कहते हैं, हमारे जो अभी एक सैनिक, कई सैनिकों का मुझे मैसेज आता है, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ कि बहन जी आप पीछे मत हटना। अगर आप देखिए नेता लोग हैं, इनके पास बहुत पैसे हैं, अगर आपको पास पैसे की कमी आएगी तो हम 1-1 महीने की पेंशन देंगे आपको। और कई युवा लड़के हैं कहते दीदी पीछे नहीं हटना है। अगर ये नेता लोग अगर 1000-2000 रुपये बेच कर शराब दारू बेचते हैं तो कोई बात नहीं, मगर उससे ताकतवर हमारा वोट होगा। हम अपनी पॉकेट मनी भी आपको देंगे। बताइए कितनी खुशी की बात है। हालांकि भगवान न करे ऐसी जरूरत पड़े, क्योंकि कैंडिडेट भी अच्छे हैं और मैं भी कुछ प्रयास करूंगी। और जब कमी पेशी आएगी तो लोग कह ही रहे, लोग जनता कह रही है, कई लड़के कह रहे हैं। अच्छा मैडम, मेरे जहन में एक सवाल जो है ना, अभी आगे बहुत सी पार्टियों के बाद बड़े बड़े फाइनेंसर रहते हैं, तो आपकी पार्टी के पास जनता ही फाइनेंसर है या क्या है जो है ना? तो बड़ा टेढ़ा सा सवाल लग रहा होगा आपको। नहीं, मेरे तो शिव जी की जटा से आएगा ऐसा। बहुत मेरे पास तो शिव जी का आशीर्वाद है। हाँ। और शिव की जटा से आएगा, आप देख लेना 100%। जिसके ऊपर ऊपर वाले की कृपा होती है और वो सब व्यवस्था वही करता है। और मुझे पता है आज कितने लोग विदेशों से फ़ोन कर रहे हैं, कितने लोग कह रहे हैं पार्टी बन गई, देंगे लोग। देखो उत्तराखंड राज्य को बहुत लोग बचाना चाहते हैं। मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास जितनी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी बचाने वाली हूँ अपने बेटे के लिए, बाकी सब चंदा दूंगी। अगर मैं सारी प्रॉपर्टी बेच के दूंगी तो जनता भी थोड़ा मदद करेगी, और इसलिए करेगी वो अपने विधायकों भी करे, मुझे नहीं चाहिए। आपने जो है ना शिव जी की जटा से जो है ना धन आने की बात कही है, एक बार और बोल दीजिएगा जो है ना ये सब चीज़ें। देखिए शिव जी की जटा से मेरे को शिव का बहुत, ये हिमालय है, प्रदेश है, और यहाँ शिव जी विराजमान है। और जिस दिन ये लगेगा कि उत्तराखंड राज्य बचना चाहिए तो शिव की जटाओं से पैसा आएगा और 100% आएगा, आप देख लेना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जो है ना भावना मैडम जी आपका, धन्यवाद। चलिए इरादे तो वाकई बुलंद हैं और बेखौफ हैं, और मंजिल लेकिन अभी दूर है, संघर्ष भी हैं, लेकिन अगर आदमी के इरादे मजबूत हों तो मंजिल उसको मिल ही जाती है। अपने सहयोगी आरपी सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जायका चाहिए इनामुल्ला बिल्डिंग देहरादून, मुगल जायका पर आइए। जायका चाहिए इनामुल्ला बिल्डिंग देहरादून, मुगल जायका पर आइए।